खालिद बशीर सोलिसिटर आप सब दोस्तों को वार्म वेलकम कहता है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो अभी रिसेंटली इमिग्रेशन से अपडेट्स हैं उस पर मैं बात करूंगा। टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूं। टॉइक टॉइक का जो इशू है इस पे काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, इस पे बात करूंगा। असाइलम जो क्लेम है इस पे मैंने बात करनी है, इसमें भी एक केस लॉ आया है। साथ साथ जो स्पोर्ट्स सेटलमेंट वीज़ा है इसमें जो फर्दर डेवलपमेंट हुई है इस पे बात करूंगा। फी वेवर एप्लीकेशन पे और इसके साथ साथ चेंज ऑफ कंडीशन की जो एप्लीकेशन है उस पे बात करूंगा, और साथ साथ जो इमिग्रेशन अपील्स हैं उसमें जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले हम बात करते हैं टॉइक के इशू पे। जैसा कि बहुत सारे दोस्तों को या जिनका यूके की इमिग्रेशन से वास्ता पड़ता है उसको उनके ये नॉलेज में होगा कि टॉइक का इशू काफ़ी पुराना है और इसमें काफ़ी ज़्यादा कोर्ट्स में लिटिगेशन हुई है। अभी जो लेटेस्ट इसमें अपडेट्स हैं वो ये है कि अगर किसी का टॉइक की वजह से जो उसकी इमिग्रेशन जो उसका लीव टू रिमेन थी वो कर्टेल हुई थी, या उसको यहाँ पे फर्दर लीव टू रिमेन की जो उसने एप्लीकेशन की थी वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी और उसके पास राइट ऑफ अपील नहीं था, या उसके पास राइट ऑफ अपील था किसी और कैटेगरी में और उसमें उसका जो टॉइक का इशू है उस पे कोर्ट की डिटर्मिनेशन नहीं आई थी, तो उसके पास चांस है कि वो प्रॉपर अपनी लीगल सबमिशन कर सकता है या प्रॉपर एप्लीकेशन होम ऑफिस में कर सकता है। और उस पे होम ऑफिस उसके जो टॉइक का इशू है अगर उसके 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 ऊपर प्रॉपर एविडेंस कोर्ट को होम ऑफिस को प्रोवाइड करता है तो होम ऑफिस उसको लीव टू रिमेन ग्रांट कर सकता है। अब अगर होम ऑफिस लीव टू रिमेन ग्रांट करेगा तो वो आर्टिकल 8 पे ग्रांट करेगा। इसका मतलब यह है कि उसको 2 ईयर 6 मंथ की लीव टू रिमेन मिलेगी, जबकि इससे पहले अगर आप होम ऑफिस से या उसके बाद कोर्ट में आप अपील विन करते थे तो होम ऑफिस नॉर्मली 6 मंथ या मोर देन 6 मंथ की जो आपको लीव टू रिमेन ग्रांट करते थे। लेकिन अभी रिसेंटली होम ऑफिस ने एक कंसेंट ऑर्डर साइन किया है और कोर्ट में ये चीज़ सेटल हुई है कि अब अगर टॉइक का जो इशू है उसमें अगर जो एप्लीकांट है या एप्लांट है वो अपना केस विन करता है और वो कंसर्न अथॉरिटीज़ को सेटिस्फाइड करता है कि उसने जो टॉइक का एग्जाम था वो फ्रॉडुलेंटली पास नहीं किया था, तो होम ऑफिस उसको 2 ईयर 6 मंथ की लीव टू रिमेन देगा। तो आपका अभी कोई अगर टॉइक का इशू है, आप इसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप इसमें अगर फर्दर सबमिशन करना चाहते हैं या इसकी बेस पे होम ऑफिस में एप्लीकेशन करना चाहते हैं या ऑलरेडी आपकी अपील होम कोर्ट में पेंडिंग है, तो आप इस सिलसिले में अगर हमसे बात करना चाहें तो आप ऑफिस के नंबर पे फ़ोन करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अभी जो इसकी लेटेस्ट अपडेट यही है, अगर टॉइक के इशू में आपको लीव टू रिमेन मिलेगी तो लाइकलीहुड आपको 2 ईयर 6 मंथ की लीव टू रिमेन मिलेगी। दूसरा टॉपिक जिसमें मैं बात करूंगा वो असाइलम है। असाइलम जब आप यूके में क्लेम करते हैं तो इसकी डिफरेंट जो रीजंस हैं या डिफरेंट जो इसके लॉज हैं उसके अंडर आप असाइलम क्लेम करते हैं। तो इसमें एक और जो पॉइंट है वो एड इन किया गया है। ये एक कोर्ट ऑफ अपील की जजमेंट आई है जिसके थ्रू ये लॉ डेवलप हुआ है। अगर आप सीरियसली इल हैं या आप मेंटली तौर पे इल हैं तो इस बेस पे भी आप असाइलम क्लेम कर सकते हैं। इससे पहले इस ग्राउंड्स पे आप असाइलम नहीं करते थे, नॉर्मली आप ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन करते थे, लेकिन अब ये असाइलम का ग्राउंड्स भी है। अगर आप सीरियस इल हैं या आप कोई डिसेबिलिटी का आपको इशू है या मेंटली आपको कोई मेंटली इलनेस है तो ये भी आपके असाइलम का ग्राउंड्स हो सकता है। तीसरा जो टॉपिक है उसमें मैं बात करूंगा स्पोर्ट्स सेटलमेंट वीज़ा पे। अगर आप स्पोर्ट्स सेटलमेंट इंटली क्लियरेंस की एप्लीकेशन कर रहे हैं या यूके से आप स्पोर्ट्स सेटलमेंट के वीज़ा की एप्लीकेशन कर रहे हैं या फर्दर इसकी एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो उसमें अगर एक कोविड-19 की वजह से आपकी जो इनकम का थ्रेशोल्ड है वो कम हुआ है और इसकी वजह से जो उसका
मिनिमम फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है उसको मीट नहीं कर रहे, तो इस कोविड-19 से पहले अगर आप इसका थ्रेशोल्ड जो 18,600 है और इसी तरह से अगर साथ इसके बच्चे हैं तो उनको मिला के जो आपका फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है उसको अगर आप कोविड-19 से पहले की इनकम के साथ आप उसको मीट कर रहे हैं, तो आप उस पे भी रिलाय करके एक प्रॉपर और सक्सेसफुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप इसलिए अपनी जो फैमिली लाइफ है उसको होल्ड पे ना रखें कि कोविड-19 की वजह से आपका जो इनकम है वो डिक्रीज हुई है और इसलिए अगर अभी आप जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है उसको मीट नहीं कर सकते, ये जो पीरियड है जो कोविड-19 का है इसको होम ऑफिस जब आपकी एप्लीकेशन पे डिसीजन करेगा तो उसको ओवरलुक्ड कर देगा। तो इसलिए अगर कोई अभी स्पोज सेटलमेंट की एप्लीकेशन करना चाहता है, इंट्री क्लियरेंस सेटलमेंट की एप्लीकेशन है या यूके से करना चाहता है और वो अगर कोविड-19 से पहले फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड मीट कर रहा था और अभी उसने जॉब शुरू कर दी है या अभी भी वो उसकी जॉब शुरू नहीं हुई लेकिन इससे पहले अगर वो रिक्वायरमेंट मीट कर रहा था तो उसको मजीद इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रॉपर एप्लीकेशन कर सकता है और जो इसकी इनकम कोविड-19 से पहले थी उस पर रिलाय कर सकता है। साथ साथ अगर आप जो होम ऑफिस की अभी कोविड-19 की वजह से आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं और आप होम ऑफिस की और साथ साथ जो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज की फीसेस हैं और साथ साथ जो आपकी बायोमेट्रिक की फीसेस हैं वो अगर आप पे नहीं कर सकते और फाइनेंशियली आप इस पोजीशन में नहीं हैं अपनी या अपने बच्चों की और जो आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप फी वेवर की एप्लीकेशन कर सकते हैं या अगर फॉर एग्जांपल आप 4 या 5 फैमिली मेंबर्स हैं उसमें से अगर आप 3 की जो होम ऑफिस की फीसेस हैं वो आप मीट कर सकते हैं, 2 की नहीं कर सकते तो उनकी भी आप 2 की हद तक भी आप एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप प्रॉपर एप्लीकेशन करें तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आपकी जो फीस है वो सारी की सारी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपको बेनिफिट अलाउ नहीं है, आपके पास लीव टू रिमेन है, नो पब्लिक रिसोर्सेज फंड्स हैं और आप अब स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मीट करने के लिए, तो उसके लिए भी चेंज ऑफ कंडीशन की एप्लीकेशन आप होम ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर एप्लीकेशन करते हैं साथ उसकी जो रेलिवेंट एविडेंस है वो प्रोवाइड करते हैं तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आपके जो बेनिफिट्स हैं वो अलाउ हो जाएंगे। तो ये तो थी लेटेस्ट अपडेट्स और आखिर में साथ साथ जो अपील्स है उस पर मैंने बात करनी है कि अब जो अपील का प्रोसेस है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। नॉर्मली सारी जो अपील्स हो रही हैं वो वीडियो लिंक के थ्रू हो रही हैं। इसकी 2 स्टेजेस हैं। पहली जो स्टेज है वो CMR हेयरिंग है और उसके बाद अगर कोर्ट समझता है कि इसकी फुल हेयरिंग की ज़रूरत है तो आपकी जो अपील है फुल हेयरिंग के लिए फिक्स होती है। जब आप CMR हेयरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसको काफ़ी सीरियस लें, प्रॉपर अपना बंडल तैयार करें और ख़ास तौर पे जो स्केलेटन आर्गूमेंट्स हैं इसको प्रॉपर प्रिपेयर करा के फिर आप अपनी जो कंसर्न कोर्ट है उसमें सबमिट करें, क्योंकि नॉर्मली अगर आपका बंडल प्रॉपर रेडी हुआ है, आपकी विटनेस स्टेटमेंट्स प्रॉपर तरीके से तैयार की हैं और साथ साथ आपके स्ट्रॉन्ग स्केलेटन आर्गूमेंट्स हैं, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इसी स्टेज पे आप अपनी अपील विन कर सकते हैं। इस तरह से अगर आपकी इसी स्टेज पे अपील विन हो जाती है तो उसके बाद जो अपील का फर्दर प्रोसेस है कोर्ट में, आपने अगर इन पर्सन तब अपेयर होना है या उसी वक्त भी वीडियो लिंक के थ्रू होना है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं होगी। साथ साथ जो फर्दर इसमें लीगल कॉस्ट होगी वो भी आप सेव कर सकते हैं और इसके साथ साथ ओबियसली जो फर्दर 2-3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम होगा वो भी आप सेव कर सकते हैं। तो मकसद बात करने का यह है कि आपकी जो CMR हेयरिंग है, स्केलेटन आर्गूमेंट्स हैं, बंडल्स हैं, इसको बड़ा केयरफुली तैयार करें और प्रॉपर तरीके से कोर्ट में सबमिट करें। ये तो थी लेटेस्ट इस वीक की अपडेट्स। उम्मीद है इससे काफ़ी दोस्तों को फ़ायदा हुआ होगा। इससे अगर मज़ीद कोई अपना केस मेरे साथ डिस्कस करना चाहता है तो वो हमारे जो ऑफिस के नंबर्स हैं उस पर फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकता है।
इन अपडेट्स का मकसद है कि जो अभी कोर्ट्स में या होम ऑफिस में जो डेवलपमेंट हो रही हैं वो आपके साथ शेयर करना होता है। इसका मकसद आपको लीगल एडवाइस नहीं करना होता। आप अगर इमिग्रेशन के जो अपडेट्स हैं, होम ऑफिस में क्या हो रहा है, कोर्ट्स में क्या क्या हो रहा है, किस तरह से लॉ डेवलप हो रहा है और कौन कौन सी नई पॉलिसीज आ रही हैं, इससे अगर अपने आप को आप अपडेट रखना चाहते हैं तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ जो हमारा फेसबुक पेज है इसको लाइक करें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं वो सारी की सारी आपको एक जगह से मिल जाएंगी। अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।